बिहार में जब तक जातिवाद है तब तक यहाँ के लोग जो हैं ऐसे ही सताए जाएंगे। कोई आवाज उठाता है तो उसके आवाज को दबाने के लिए जातिवाद का लाठी और इन नेताओं का डंडा जो है पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं कुमारजीत और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया नेटवर्क। फिलहाल जो है मैं अभी बापू धाम मोतिहारी चंपारण की ये धरती है और चंपारण की धरती पे हूँ और यहीं पे गांधी जी जो है वो सत्याग्रह आंदोलन यहीं से इसी स्टेशन पे सबसे पहले आए थे और सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था। और उसके बाद यहाँ से जो अंग्रेजों का शासन था, जिस तरह से नील की खेती की जाती थी और यहाँ पे आम नागरिक को दबाव डाला जाता था और उनको अपमानित किया जाता था, न जाने उसके साथ कैसे कैसे बर्ताव किए जाते थे। उसके बाद अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे बिहार की धरती चंपारण की बहुत ही अहम भूमिका है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही वो चंपारण की धरती है और यही वो मोतिहारी का स्टेशन है जहाँ पे ये सब कुछ हम लोग सत्याग्रह आंदोलन को झेले थे और यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था। आज हमारे यहाँ न जाने कितने मुनारबी जो है, यहाँ के नेता जो है अलग अलग जगहों से यहाँ पे शासन करते हैं। अगर हम कुछ बोल देंगे तो मनीष कश्यप की तरह किसी के ऊपर FIR कर दिया जाता है तो किसी को मुंह दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप किस किस का मुंह दबाएंगे सरकार? यहाँ तो आम जनता जो है वो न जाने, आप मोतिहारी की हालत जो देखिए, यहाँ का कोई भी अस्पताल जाकर देखेंगे वहाँ सब कुछ आप लोगों को बीमारियों से भरा हुआ मिलेगा। मरीजी के साथ जो है न जाने क्या पहले क्या बोला जाता है, जब मरीजी को उसके साथ रख लिया जाता है, जब भर्ती किया जाता है तो उसके साथ अपने हिसाब से जितना मनमानी पैसा होता है वो वसूला जाता है। जब अंग्रेजों का इतना बड़ा शासन जब नहीं रह सका तो ये छोटे मोटे टुकड़े जो गैंग है, जो नेताओं के गैंग है, वो कब तक रहेंगे? और ये लोग अपने हिसाब से नहीं करते हैं, इनके पास पावर होता है, पैसा होता है और पब्लिक भी होता है। खास करके जातिवाद का तो पूछिए ही नहीं। बिहार में जब तक जातिवाद है तब तक यहाँ के लोग जो हैं ऐसे ही सताए जाएंगे। कोई आवाज उठाता है तो उसके आवाज को दबाने के लिए जातिवाद का लाठी और इन नेताओं का डंडा जो है पड़ता है। यहाँ पे चंपारण से अपनी जो उम्मीदें हैं वो सत्याग्रह की तरह ही यहाँ से हम आप लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। और मोतिहारी के जो शहर है, यहाँ गंदगी के मायने में देख ले, ट्रैफिक में देख ले, या यहाँ पे जो पब्लिक जो है, जिस तरह से पब्लिक को 20 साल 25 साल से यहाँ लोग सरकार में हैं और सरकार ने क्या किया है, एक ही पार्टी के लोग यहाँ कई सालों से राज कर रहे हैं। बार बार उन पार्टियों को जिताया जाता है और आप लोगों को उससे क्या फ़ायदा होता है वो तो पता नहीं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लोग आप लोगों के लिए क्या करते हैं। कितनी बार आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते हैं या आपके प्रॉब्लम को सुनने के लिए आपके पास जाते हैं। जब भी आप इन विधायक जी के घर पे जाते होंगे, जब भी सांसद जी के घर पे जाते होंगे तो उनके अमचे चमचे कह देते होंगे कि सांसद जी दिल्ली में हैं और विधायक जी पटना में हैं। तो मंत्रालय और दिल्ली और पटना से काम नहीं चलेगा। यहाँ की जो जनता है ये वोट इसलिए दी है कि यहाँ के प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए, चाहे मोतिहारी के ट्रैफिक की बात हो, चाहे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी बात हो, चाहे जिस तरह से यहाँ जो नगर पालिका का गंदगी जो है वो किस तरह से सफाई है पता नहीं। यहाँ पे मनमानी जो अस्पतालों का हो रहा है, जिस तरह से दादागिरी अस्पतालों का हो रहा है, इसके लिए आप सब मिलकर आवाज बुलंद करें और आप लोग एक हुए। जिस तरह से हम सब जो हैं मीडिया वाले आपकी आवाज बनना चाहते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम को जो है सरकार तक पहुंचाया जा सके। मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो बनाने आया हूँ कि ये वही धरती है जहाँ से हम लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था। फिर अब किस बात की डर है?
हम लोग चाहें, हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से हमारी जो प्रॉब्लम को सरकार नहीं सुनती है। और यहाँ के चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी स्वास्थ्य विभाग हो, आप सरकारी अस्पताल का, यहाँ सदर हॉस्पिटल का हाल जाकर देखिए। आपको प्राइवेट के अगर इलाज सही समय पे ना कराएं तो आपका परिवार के लोग नहीं बचने वाले हैं। तो ये बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। आप लोग जुड़िए, आप लोग आवाज़ बनिए। आप लोगों के आवाज़ को सरकार के, सोई हुई जो सरकार है उसके कानों तक पहुंचाने का, नींद से उठाने का हमारा काम है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या चाहते हैं? इस मोतिहारी की धरती से तमाम जनता से अपील करना चाहेंगे। आप लोग जुड़िए, नीचे कमेंट करिए आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।